लियोनार्डो डा विंची। ये नाम सुनते ही जहन में जहानत आती है ना? लेकिन क्या हो अगर उनकी ये जहानत, ये कमाल पूरी तरह से इंसानी ना हो? आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे और कुछ ऐसे हैरानकुन नजरियात पर गौर करेंगे जो माखजी मवाद में मिलते हैं। तो असल सवाल यही है, क्या लियोनार्डो डा विंची के इस बेमिसाल जहानत के पीछे कोई गैर इंसानी, कोई मावराई ताकत थी? ये सोचने में भी अजीब लगता है, लेकिन कुछ मुहक्किकीन का दावा बिल्कुल यही है। और ये कोई छोटे मोटे दावे नहीं हैं। माखज़ के एक माहिर रॉबर्ट हैरिस तो यहाँ तक कहते हैं कि डा विंची पिछले 1000 साल की सबसे अहम, सबसे गालिब शख्सियत थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। तो बात शुरू होती है डा विंची के इस मामले से। सदियों से तारीखदान इस बात पर हैरान है कि आखिर वो इतने ज़हीन कैसे थे। और ये सिर्फ उनकी पेंटिंग्स की बात नहीं है, नहीं, हम बात कर रहे हैं साइंस, इंजीनियरिंग और कायनात के बारे में इनकी नाकाबिल यकीन समझ की। और जो बात इसे और भी ज़्यादा हैरानकुन बनाती है वो ये है कि लियोनार्डो ने कभी कोई बाकायदा तालीम हासिल ही नहीं की। फिर भी सोचिए, उनका अकेले का काम उस जमाने की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों और इदारों के मजमूई काम के बराबर माना जाता है। सवाल तो यही है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। इस सवाल का एक मुमकिना जवाब शायद उनकी जवानी के एक बहुत ही पुरअसरार वाक़ये में छुपा है। एक ऐसा वाक़या जिसे गार का तजुर्बा भी कहा जाता है। यहाँ इनकी जिंदगी पर एक नज़र डालते हैं। साफ जाहिर है कि इनकी परवरिश आम नहीं थी, लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब बात है। ये देखिए, 1476 से 1478 तक पूरे 2 साल का गैप है। इन 2 सालों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कोई नहीं जानता। और बस यहीं से असल कहानी और कयास आराइयां शुरू होती हैं। अच्छा, तो इन गुमशुदा सालों के कुछ अरसे बाद लियोनार्डो अपनी डायरी में एक अजीब वाक़ये का जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं कि उन्होंने एक पुरअसरार अंधेरी गार दरियाफ्त की, जिसको देखकर उनके अंदर खौफ और तजस्सुस दोनों की एक अजीब लहर दौड़ गई। और मज़े की बात यह है कि आज तक कोई नहीं जानता कि ये गार असल में कहाँ थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो वाकई सिर्फ एक गार थी, या फिर जैसा कि कुछ थ्योरिस्ट्स का मानना है कि वो कोई टाइम पोर्टल था? क्या ये मुमकिन है कि लियोनार्डो ने मुस्तकबिल में जाकर ऐसी टेक्नोलॉजी देखी जो सदियों बाद इजाद होनी थी, और फिर वापस आकर उसे अपनी ड्राइंग्स और नोट्स में दर्ज किया? अच्छा, अब आते हैं इस थियरी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, और वो ये है कि लियोनार्डो ने अपनी पेंटिंग्स में खुफिया कोड्स और पैगामात छुपाए थे। ऐसे पैगामात जो आम आंख से नजर नहीं आते, बल्कि उन्हें देखने के लिए आईने की जरूरत पड़ती है। देखें, ये बात तो सब जानते हैं कि लियोनार्डो मिरर राइटिंग में माहिर थे, यानी वो हर चीज़ उल्टी लिखते थे जिसे सिर्फ आईने में ही सीधा पढ़ा जा सकता था। तो थ्योरिस्ट का सवाल बहुत सीधा है, अगर वो लिखने के लिए आईने का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या यह मुमकिन नहीं कि उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में भी राज छुपाने के लिए आईने का ही इस्तेमाल किया हो? अब बात करते हैं उनकी सबसे मशहूर पेंटिंग की, मोनालिसा। कहा जाता है कि उन्होंने इस एक पेंटिंग पर 16 साल लगाए। 16 साल! जरा सोचिए, एक पोर्ट्रेट पर इतना वक्त क्यों? क्या यह वाकई सिर्फ एक तस्वीर थी, या इसमें कुछ ऐसा छुपा था जो वो दुनिया को दिखाना चाहते थे? जो टेक्निक थ्योरिस्ट्स बताते हैं वो बहुत सादा सी है। वो कहते हैं कि आप मोनालिसा की तस्वीर लें, फिर उसकी एक मिरर इमेज यानी आईने वाली कॉपी बनाएं, और फिर उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दें। और जब ऐसा किया जाता है तो नतीजा वाकई चौंका देने वाला है। तस्वीर के बिल्कुल बीच में एक हेलमेट पहने हुए किसी एलियन जैसी शक्ल उभर कर सामने आती है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर लियोनार्डो ने जानबूझकर ये पैगाम हमारे लिए छोड़ा था? और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यही तकनीक जब इनकी दूसरी पेंटिंग्स पर आजमाई गई तो वहां भी अजीब चीजें नजर आईं। जैसे वर्जिन ऑफ द रॉक्स में एक ऐसी शक्ल नजर आती है जो आजकल के एलियन हेड से बहुत मिलती है, और सेंट जॉन दी बैप्टिस्ट की पेंटिंग को मिरर करने पर भी एक गैर इंसानी चेहरा नजर आने का दावा किया जाता है। मारिलिंग पिगनेट का तो ये मानना है कि उनकी पेंटिंग्स किसी दूसरी दुनिया में खुलने वाले दरवाजे की तरह हैं। यानी नजरिया ये है कि लियोनार्डो जानबूझकर आने वाली नस्लों के लिए गहरे राज छुपा रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कोई इन कोड्स को तोड़े और इनके पैगाम को समझे। आईने वाली टेक्निक तो एक तरफ, अब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से एक और भी गहरा राज सामने आया है। ये राज इनकी एक नामुकम्मल पेंटिंग की तहों के नीचे छुपा हुआ था। साल 2002 में डॉक्टर मारिजियो सेराचीनी ने इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लियोनार्डो की एक पेंटिंग एडोरेशन ऑफ द मैजाए का जायजा लिया। इस टेक्नोलॉजी से पेंट के नीचे छुपी हुई असल ड्राइंग नजर आ गई, और इस ड्राइंग में जो दिखाया गया था वो हैरानकुन था। एक पुराना मंदिर खंडर नहीं बन रहा था, बल्कि उसे दोबारा तामीर किया जा रहा था।
اور اس اصل ڈرائنگ میں ایک بہت اہم چیز تھی۔ مندر کے ایک ستون کے اوپر ایک کمل کا پھول بنا ہوا تھا۔ یہ پھول قدیم مصر میں ایک بہت ہی طاقتور علامت مانا جاتا تھا۔ یہ کمل کا پھول دراصل فلاور آف لائف یا پھول حیات کی علامت ہے۔ یہ ایک قدیم جیومیٹریکل پیٹرن ہے جسے کچھ لوگ کائنات کا بلو پرنٹ مانتے ہیں۔ صوفیانہ روایات میں اسے اعلیٰ شعور تک پہنچنے کی چابی سمجھا جاتا ہے، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ لیونارڈو اس علامت کے ساتھ ایک جنون کی حد تک دلچسپی رکھتے تھے۔ تو پھر وہ پراسرار غار، وہ گمشدہ 2 سال، پینٹنگز میں آئینے سے نظر آنے والی شکلیں، اور پھر یہ کائناتی بلو پرنٹ، جب ان تمام کڑیوں کو جوڑا جائے تو یہ ہمیں ایک بہت بڑے اور حتمی نظریے کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور وہ عظیم نظریہ یہ کہتا ہے کہ لیونارڈو دا ونچی اکیلے نہیں تھے۔ ممکن ہے کہ ان کی یہ غیر معمولی ذہانت کسی ماورائے مخلوق سے ملاقات کا نتیجہ ہو۔ شاید انہیں انسانیت کی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے ایک پیغامبر کے طور پر چنا گیا تھا، اور ان کا سارا فن دراصل اس ممنوعہ علم کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا ایک خفیہ ذریعہ تھا، ایسے کوڈز میں جو مستقبل میں ہی سمجھے جا سکتے تھے۔ تو آخر لیونارڈو ڈا ونچی کون تھے؟ ایک بے مثال ذہین انسان، ایک ٹائم ٹریولر، یا پھر کسی دوسری دنیا سے آیا ہوا پیغامبر؟ ماخذ ہمیں ان تمام سوالوں کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ شاید اس کا حتمی جواب آج بھی ان کی پینٹنگز میں ہی کہیں چھپا ہے، اور بس اس بات کا منتظر ہے کہ ہم اسے ڈھونڈ نکالیں۔